भोपाल में कभी 50 पैसे से लेकर 2 रुपए में छपते थे विज्ञापन। अच्छा, तुमने सोचा कि हम तो गांव के रहने वाले हैं, इसलिए हमको अकल तो है नहीं और तुम हमें बना लोगे उल्लू। तुम बहुत होशियार समझते हो अपने आप को, मगर नमस्कार साथियों, वैसे ये कोई मजाक नहीं है और ना कोई फिल्म डायलॉग, ये सच है। अब आप सूरमा भोपाली की तरह ये मत पूछना कि क्या कह रही हो, क्योंकि हम सच कह रही हैं। हम आपको भोपाल के अनूठी पत्रकारिता का एक किस्सा सुनाते हैं, तो कान लगाकर सुनिए। भोपाल में 80 के दशक में प्रोफेसर कॉलोनी और हाथी खाना ही ऐसी 2 कॉलोनी थी जहां अधिकांश पत्रकार निवास करते थे। प्रोफेसर कॉलोनी में रहने वाले कलम के धनी इन पत्रकारों के बच्चे भी अपने पिता की नकल करते हुए अखबार निकाला करते थे। ये अखबार प्रिंट नहीं होते थे, बल्कि पत्रकारों के बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टियों में कोरे कागज पर हाथ से लिखकर अखबार निकालते थे। अखबारों का बाकायदा शीर्षक भी हुआ करता था। उस जमाने में गर्मी की छुट्टियां 30 अप्रैल को रिजल्ट आने के बाद से शुरू होती थी, जो 1 जुलाई को स्कूल खुलने पर ही समाप्त होती थी। ऐसे समय श्रमजीवियों के बच्चे भला कहाँ चुप बैठते। खेल कूद और रविंद्र भवन में सविता वाजपेयी आंटी जी की शाखा में जाने के बाद मनोरंजन की पुस्तकें पढ़ते और अपना ज्ञान बढ़ाते। उस जमाने में होमवर्क तो रहता नहीं था, तब गर्मी की छुट्टियां दोपहर में कैसे बिताई जाए, इसका हल भी पत्रकारों के इन बच्चों ने ढूंढ निकाला था। हाथ से लिखे हुए समाचार पत्र की खासियत होती थी कि एक और तो इन बच्चों की राइटिंग में निखार आता था, वहीं व्याकरण की गलतियों में भी सुधार होता था। हिंदी भाषा पर भी अपनी जबरदस्त पकड़ बना ली जाती थी। सन 1975 से 1989 के दौर में जब ये अखबार निकलते तो उन्हें प्रोफेसर कॉलोनी में रहने वाले प्रत्येक घर में वितरित किया जाता। हाथ से लिखे इन समाचार पत्रों को पत्रकार भी पढ़कर आनंद से अभिभूत हो जाते हैं। हाथ से लिखे इन समाचार पत्रों में साप्ताहिक संदेश, पुष्कर, सक्सेस समाचार, विराट भारत जैसे छोटे A4 साइज के सफेद कागज पर लिखे हुए हस्तलिखित अखबार होते, जिसमें कॉलोनी में घटित घटनाओं और गतिविधियों की जानकारी होती। उस समय कॉलोनी में श्री राठौर की एक किराने की दुकान होती थी। उसके विज्ञापन भी ये बच्चे लेकर छापते थे। छोटे से बड़े विज्ञापन का मूल्य भी 50 पैसे से 2 रुपए होता। प्रदेश ही नहीं, मेरे ख्याल से देश में इस तरह की हस्तलिखित पत्रकारिता का इससे अच्छा उदाहरण आज तक नहीं मिल पाया। आगे चलकर इनमें से कई बच्चे प्रदेश के बड़े पत्रकार भी बन गए, कुछ प्रिंटिंग प्रेस से तो कुछ लेखन शैली से जुड़े विभाग में दर्ज हो गए। जिन पत्रकारों के बच्चे हस्तलिखित अखबार निकालते थे, वे पत्रकार मध्य प्रदेश के नामी गिरामी पत्रकार में गिने जाते थे। तो है ना मजेदार किस्सा। इसे हमें भेजा था सीनियर जर्नलिस्ट स्वर्गीय श्री सत्यनारायण श्रीवास्तव के पुत्र प्रलय श्रीवास्तव जी ने। प्रलय जी जनसंपर्क विभाग में संयुक्त संचालक हैं। साथियों, अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई किस्सा कहानी है तो कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर छोड़े, हम आपसे संपर्क करेंगे। नमस्कार। न फेक न लेट, देखते रहिए पीपल्स अपडेट।